हेलो एवरीवन, ये है हमारी 15 डेज क्रिमिनल केस सीरीज़ का डे 5 और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद केस की, आरुषि तलवार मर्डर केस 2008। इस केस को समझने से पहले आपको कुछ सवाल अपने दिमाग में रखना आवश्यक है। क्या माता पिता ही गुनहगार थे या फिर पुलिस की लापरवाही ने इस केस को हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना दिया? क्या सच है? चलिए इस केस को गहराई से समझते हैं। एक 14 साल की बच्ची अपने ही घर में कत्ल कर दी जाती है। नौकर की लाश अगले दिन मिलती है और पूरा देश बस एक ही सवाल पूछता है, असली कातिल कौन? लेकिन क्या असली सवाल यह होना चाहिए, क्या पुलिस और जांच एजेंसी ने अपना काम सही से किया? चलिए देखते हैं इस केस में। बात है 15 मई 2008 की। स्थान उत्तर प्रदेश, नोएडा। आरुषि तलवार 14 वर्ष, हेमराज 45 वर्ष, जो कि एक घरेलू नौकर। यदि हत्या के तरीके की बात करें तो आरुषि अपने कमरे में मृत मिली। पहले हेमराज को संदिग्ध माना गया, लेकिन जब उसकी लाश छत पर मिली तो केस और उलझ गया। क्राइम सीन से सबूतों को बिगाड़ दिया गया था। पुलिस की लापरवाही सामने आई। कोई बाहरी एंट्री का सबूत नहीं मिला, जिससे शक आरुषि के माता पिता पर गया। यदि कानूनी धाराओं की बात करें तो आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 का सबूत छुपाना और 34 सामान्य आशय अर्थात कॉमन इंटेंशन का इनके ऊपर चार्ज लगा। इस केस में जांच एजेंसियों की और पुलिस अधिकारियों की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि पहले जांच अधिकारी महेश मिश्रा ने केस को गंभीरता से नहीं लिया। क्राइम सीन को सील नहीं किया, जिससे कई अहम सबूत नष्ट हो गए। मीडिया और बाहरी लोगों को घर में घुसने दिया, जिससे घटनास्थल में फॉरेंसिक एविडेंस खत्म हो गए। पुलिस ने पहले ही मान लिया था कि हेमराज हत्यारा है, जबकि उसकी लाश छत पर थी। शुरुआती जांच में सावधानी नहीं बरती गई, जिससे जिससे आगे जाकर केस कमज़ोर पड़ गया। अगर जांच अधिकारी सतर्कता से काम करते तो क्राइम सीन से सही सबूत मिल सकते थे। कातिल की सही पहचान समय रहते हो सकती थी। तलवार दंपत्ति को बिना पुख्ता सबूत के दोषी नहीं ठहराया जा। पुलिस ने इस केस को लापरवाही से हैंडल किया, जिसकी वजह से इस केस को सीबीआई को सौंपना पड़ा। 2009-2013 में सीबीआई की जांच और ट्रायल ने सीबीआई की पहली टीम अर्थात अरुण कुमार ने तलवार दंपत्ति को क्लीन चिट दे दी और उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन सीबीआई की दूसरी टीम ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया। ट्रायल कोर्ट के फैसले की बात करें तो तलवार दंपत्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। पुख्ता सबूतों के बिना ही सज़ा दे दी गई थी। लेकिन 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला कुछ इस प्रकार था कि कोर्ट ने तलवार दंपत्ति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस केस के पहले जांच अधिकारी